हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये है हमारा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो एंड पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरी, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड या फिर पूरी वीडियो देख लीजिए, हमारी जो भी एनालिसिस है उसको देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो फिर आप लाइक भी करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको पसंद आए तभी करो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे एंड डिस्कस करेंगे कि कल हमने जो वीडियो बनाई थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, जैसे कि ये वीडियो आपको टॉप पे दिख रही है। बट नेक्स्ट निफ्टी नाउ 22,000 ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने जो जो चीज़ें बताई थी उनके हिसाब से क्या मार्केट आज चली है, क्या हमारे लेवल ब्रेक हुए हैं, क्या एंट्री ट्रिगर हुई है, वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एंड आगे हमें किस तरह से एक्शन लेने हैं, ठीक है। आगे कौन सी ट्रेड लेनी है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम चार्ट पे। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, आपके सामने। हम चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट। आप एक चीज़ देखो, मार्केट ने क्लोजिंग जो की है, क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे गया, समझ रहे हो। मतलब एक बार यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज किया था और इसकी क्लोजिंग आई थी 22,097, ठीक है। 22,097 इसकी क्लोजिंग आई थी। एंड आज वाली क्लोजिंग का हुई है, आज वाली क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग हुई 22,122, ठीक है। मतलब मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो ऑल टाइम हाई पे की है। इतना ऊपर पहले कभी क्लोज नहीं किया जहाँ पे आज किया है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, बाइंग तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट कल मैंने आपको कहा था कि आपको सेल साइड की पोजीशन कहाँ से बनानी है। ये जो दिख रही है आपको रेड लाइन, दिख रही है रेड लाइन, ये 21,970 वाली। मैं थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। 21,970 मैंने कहा था इसके नीचे हम सेल करेंगे, फ्राइडे के लो के नीचे। छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। एंड ये जो रेड वाली लाइन है, ये वाली, इसके नीचे मैंने आपको कहा था 21,970 के नीचे मार्केट जैसे ही निकलती है तो आपको यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनानी, ठीक है। ये चीज़ अपने डिस्कस हुई थी। एंड निफ्टी ने आज इसको ब्रेक किया नहीं किया, मतलब सेल साइड की एंट्री तो ट्रिगर ही नहीं हुई, ठीक है। सेलिंग तो मार्केट ने बनी नहीं। बाइंग साइड के लिए मैंने वो क्या कहा था, मैंने कहा था अगर मार्केट अपने इस रजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है, ठीक है। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने कहा था रजिस्टेंस एरिया को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो डायरेक्ट मत घुसना, डायरेक्ट उसमें कॉल साइड की एंट्री मत करना। ये चीज़ मैंने आपको कही थी अच्छे से। मैंने कहा था मार्केट रीटेस्ट करने ज़रूर आएगी, मैंने कहा था, और आपको एंट्री बनानी है रीटेस्ट पे। जब रीटेस्ट होने के बाद मार्केट दोबारा बाउंस करने लगे तब आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। तो अभी आज मार्केट ने क्या किया है, ये देखो, मार्केट ने यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दिया, अपसाइड मार्केट निकल गई। मैंने आपको कहा था एंट्री मत लेना, रीटेस्ट का वेट करना। रीटेस्ट होते इतने बड़े जो लेवल होते हैं ना, वो रीटेस्ट जरूर होते हैं, मार्केट ऐसे नहीं भागती उनको छोड़ के। तो जिसने यहीं कहीं एंट्री ली होगी, जिन्होंने ऊपर कुछ लोगों ने टॉप पे एंट्री ले ली होगी ये सोच के कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगी, बुलिश होगी। बट क्या किया मार्केट ने, सेकंड हाफ में नीचे आई है। ये किस लिए नीचे आई है, ये रीटेस्ट करने के लिए आई है। एंट्री आपको अब बनानी है, ठीक है। अब आपको बुलिश साइड की एंट्री बनानी है। कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुल के यहाँ से जैसे अप साइड का मूव करना स्टार्ट करती है तो मैं आपको एक अप साइड का वो देता हूँ लेवल, कि हाँ भाई इस लेवल के ऊपर हमें कॉल साइड की एंट्री ट्रिगर करनी है, ठीक है। पुट साइड की एंट्री कहाँ लेनी है पता है, 21,970। ये लेवल अभी भी कायम है अपना, ब्रेक नहीं हुआ। ये एंट्री यहीं बनानी है पुट साइड की, इससे पहले पुट साइड जाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई ट्रेड मत लेना पुट साइड की। अब मैं आपको बताता हूँ कॉल साइड की एंट्री कहाँ लेनी, ठीक है। अब डायरेक्ट एक लेवल बताएंगे आपको, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुकी है, रीटेस्ट करने आई हुई है। अब यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो वहाँ हमें कॉल साइड की पोजीशन बनाने हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो इतनी सेलिंग आई है टॉप से, ठीक है, टॉप से बॉटम तक ये सेलिंग आई है। इसका 50% जोन कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये है 50% जोन। इसके ऊपर जब निफ्टी निकल जाए तो समझ लेना मार्केट बुलिश हो चुकी है, रीटेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। और अब बुलिश साइड के ट्रेड लेने हैं। टारगेट है ऊपर फिर 22,500, बड़े टारगेट है ऊपर। मैं आपको टारगेट लगा देता हूँ। पहला टारगेट सीधा 22,500 है, 22,500 से पहले मार्केट नहीं रुकेगी, ये लो, ठीक है। और दूसरा टारगेट है 23,000, जो कि मैं ऑलरेडी मार्क करके बैठा हूँ, ये रहा। तो ऊपर बड़े टारगेट है। एंड एंट्री आपको बनानी है, ये जोन अगर आप देखोगे ये है 22,154 एंड 22,140, हाँ 22,140 और 22,150 के बीच का ये जोन है। आप इतना मान लो कि 22,150 जैसे ही ब्रेक होगा तो आपको अपसाइड के ट्रेड बनानी है, ठीक है। अपसाइड के ट्रेड बनाने हैं। एसएल आपको और छोटा एसएल दे देता हूँ, वैसे तो मैंने एसएल छोटा ही दिया हुआ है कल भी आपको। बट अब मार्केट जैसे ही इसको क्रॉस करेगी यहाँ आपको एंट्री बना लेनी है आज के डे लो के,
डेलोनी, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना मार्केट की, उसके नीचे आपको एस एल लगा लेना है। ठीक है, एंट्री कहाँ हो रही है आपकी? 22,150। एस एल क्या है? 22,090। 60 पॉइंट का एस एल है। टारगेट देख लो ऊपर, 60 पॉइंट का एस एल, टारगेट ऊपर 360, स्टॉप लॉस 60, ओनली 60, टारगेट 360। इस तरह के टारगेट पकड़ने हैं। ठीक है, 1:6 है ये। 10,000 का रिस्क लोगे तो 60-70 हज़ार रुपये बनने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, अब साइड की एंट्री मैंने बता दी। कॉल साइड की मैं आपको ऑलरेडी बता के बैठा हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर कोई वीडियो में न्यू है। इस जगह पे आपको पुट साइड की पोजीशन बनानी है। एस एल आपको देना फ्राइडे का डे हाई। ठीक है, फ्राइडे का डे हाई क्या है? 22,070। 22,070 आपका एस एल होगा। एंट्री ट्रिगर करनी है, नीचे पूरा बॉटम तक खींचना है। ठीक है, कुछ मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, उसी की तैयारी हो रही है, तो आप भी पैसा बड़ा कमाना इस टाइम पे। ये नहीं कि 10, 20, 30, 40, 50, 100 पॉइंट लेके निकल गए। 300, 300, 400 पॉइंट मिलेंगे इंडेक्स में, और प्रीमियम के अंदर 200, 250। अगर इन द मनी का प्रीमियम है तो वो भी 300, 400 पॉइंट बढ़ेगा। तो वो प्रॉफिट कैप्चर करने हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट। समझ रहे हो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। पुट साइड की एंट्री मैंने आपको बता दी इस जगह पे, एंड कॉल साइड आपको मैं बता चुका हूँ किसके ऊपर बाइंग करना है। ये वीडियो जिसको थोड़ा समझ में ना आए, स्लो करके देख लो या 2 बार देख लो, एंड लेवल्स को मार्क कर लो अपने चार्ट में। ठीक है, चार्ट में अगर आप मार्क कर लोगे तो कल आपको एंट्री लेने में आसानी होगी। ठीक है, मैंने आपको बुलिश साइड का बता दिया है एंट्री कहाँ लेनी है, बेरिश साइड मैंने आपको बता दिया एंट्री कहाँ लेनी है। अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, जो ट्रेड हमने आज आपको प्रोवाइड की थी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखो, एक तो मॉर्निंग में हमने कहा था एच डी एफ सी बैंक को आप बाय कर सकते हो, और इसके टारगेट दिए थे 1435, 1445, स्टॉप लॉस था 1405। तो इसके अंदर एंट्री अभी ट्रिगर हो चुकी है, बट ना ही टारगेट लगा है ना ही स्टॉप लॉस लगा है। आज ये थोड़ा नेगेटिव में क्लोज हुआ है, बट अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आप चेक कर लेना अच्छे से, एच डी एफ सी बैंक में स्टॉप लॉस नहीं लगा है। तो ये ट्रेड आज नहीं तो कल आपका टारगेट हिट कर देगी, इसको आप एक बार के लिए होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने 11:04 पे बैंक निफ्टी की, यहाँ पे हमें लिखना था निफ्टी 22,000 कॉल, बट जल्दबाजी में आपको पता है काफ़ी ग्रुप्स है तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने गलती से लिख दिया कि बैंक निफ्टी 22,000 की कॉल बाय एट 200। मैंने ये लिख दिया, फिर तुरंत मैंने आपको मैसेज कर दिया, मैंने कहा ये निफ्टी है, और समझ भी गए होंगे क्योंकि सबको समझ में आता है 22,000 की कॉल है तो निफ्टी में ही होगी। 22,000 में थोड़ी ना मतलब बैंक निफ्टी में थोड़ी ना 22,000 की कॉल होती है। तो मैंने ये मैसेज भी डाला कि मैंने कहा ये निफ्टी है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 200 पे हमने बाइंग करवाई, और 11:04 पे मैसेज डाला। उसके बाद 11:20 22 पे ये प्रीमियम 200 से चला गया 240, 40 पॉइंट मिल गए इजीली 20 मिनट में। मैंने कहा अभी प्रॉफिट बुक कर लो। एंड इस सेम ट्रेड हमने भी की थी, 18,000 रुपये हमने इसमें बुक किए थे, 22,000 की कॉल आप चेक कर सकते हो। जो ट्रेड हम आपको देते हैं ग्रुप्स में वही ट्रेड हम खुद करते हैं, सिंपल सी बात है। एंड कोई मेंबर इंटरेस्टेड है, किसी को अगर ट्रेड चाहिए तो वो सिंपल फ्री ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ग्रुप में डेली एक ट्रेड मिलती है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपको ज़्यादा ट्रेड चाहिए, 4 से 5 ट्रेड, तो आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर फ्री में प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, किसी तरह कोई पेमेंट आप नहीं करना चाहते हो, तो फिर सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है, 1-2 ट्रेड करने हैं, एंड उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ट्रेड कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड निफ्टी की जो ट्रेड ली थी उसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि हमने वो कॉल क्यों बाई करवाई थी। मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस जगह पे बाई करवाई थी, इतने पॉइंट मिल गए, बट मेन चीज़ क्या है, क्यों बाई करवाई थी, लॉजिक क्या था ट्रेड का, क्योंकि आप सब सीखने के लिए आते हो मुझे पता है। तो मैं आपको उस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, हमने वो ट्रेड ली थी इस जगह पे, पहले तो मैं आपको जगह बताता हूँ किस जगह पे ट्रेड ली गई थी। मार्केट ने जब ये इस तरह का कप एंड हैंडल बनाया था ना, तो यहाँ हमने ट्रेड ली थी, बट हमने ऐसे नहीं कि ये ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड ली थी, ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड नहीं ली थी। हमने यहीं कहीं एंट्री बना ली थी, यहीं पता चल गया था कि ब्रेकआउट होने वाला है। बाकी दुनिया किसका इंतज़ार करती है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, क्लोजिंग आएगी तब एंट्री करेंगे, बट हमें कहीं ना कहीं पहले ही कैंडल्स ने बता दिया कि अब ब्रेकआउट होने वाला है। ये तो सिंपल सी बात है, मार्केट में 2-3 साल हो गए तो पता चल जाता है। सॉरी। तो इस जगह पे ही हमने एक कॉल साइड की ट्रेड दे दी थी कि आप अभी एंट्री बना लो, स्टॉप लॉस बिल्कुल आपको छोटा हमने दिया था, एंड यहीं से मार्केट बाउंस करके काफ़ी अच्छा मूव किया। उस प्रीमियम का हाई 240 नहीं, वो प्रीमियम शायद 280-90 तक गया था, बट हमने 240 तक 20 मिनट में सबको बोल दिया कि बुक कर लो, एंड प्रॉफिट बुक करवा दिया। ठीक, अब बात करते हैं लॉजिक, यहाँ से हमें कैसे पता चला कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी। स्टार्टिंग में मार्केट में क्या आई, सेलिंग आई। ठीक है, इस जगह मार्केट ओपन हुई, ओपन हाई बना, ओपन हाई बनते ही सेलिंग आई डायरेक्ट। ठीक है, सेलिंग आई। अब मुझे एक बात बताओ, फिबोनाची का काम क्या होता है?
फिबोनाची का काम क्या होता है कि इस तरह से मार्केट में पहले एक डाउन ट्रेंड आता है, फिर रीटेस्टमेंट कहाँ तक आती है, रीटेस्टमेंट आती है 50% तक, ठीक है। ये जो 50% का जोन है यहीं पे आती है रीटेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा मार्केट डाउन साइड जाने लगती है और ये वाला लो ब्रेक होता है। फिर हम क्या कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि हाँ भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बट जो रिजेक्शन है वो कहाँ से आती है, वो आती है 50% से या फिर 50% के नीचे से। बट अगर मार्केट 50% के ऊपर निकल चुकी है तो समझ लेना ये जो सेलिंग आई है ये इन सब के एसएल हिट हो चुके हैं, सेलर यहाँ से भाग चुका है, समझ रहे हो। सेलर का एसएल ट्रिगर हो चुका है, फिर सेलर इसको राइड नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। जो ये रैली है इसको सेलर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है अगर वो 50% के ऊपर जा रही है तो। ये सिंपल सी बात है। वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बट वो 50% तक आने के बाद दोबारा सेलिंग साइड की पोजीशन में आते हैं और मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि एक बार 50% के ऊपर निकल जाता है, कोई भी ट्रेंड कंटिन्यू रहना होता है, वो एक बार के लिए ऊपर निकल जाता है बट जस्ट उसके तुरंत बाद अगली कैंडल में वापस आ जाता है नीचे की तरफ, समझ गए। बट इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप देखोगे मार्केट ने डाउन साइड की 50% के ऊपर ब्रेकआउट करके ये यहाँ पे सस्टेन करने लग गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बना दी यहाँ 5 मिनट की, समझ रहे हो। 40 45 मिनट यहाँ पे ये सस्टेन करने लग गया। तब मुझे कहीं ना कहीं श्योर हो गया कि जो सेलर यहाँ पे गुस्से थे, जिस किसी ने यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बनाई थी, वो सब मार्केट से एग्जिट करेंगे। और कुछ सेलर ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठे होंगे, उनका एसएल कहाँ होगा, उनका एसएल होगा डे हाई के ऊपर, ठीक है। वो यहाँ एसएल लगा के बैठे कि जैसे डे हाई ब्रेक होगा तो हम उस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। एंड ये जो मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही है, इससे क्या होगा, इससे सेलर तो डरेगा, सेलर तो आएगा पैनिक में कि हाँ यार मार्केट को लेके जाना था नीचे बट हमसे नीचे जा नहीं रही। बट बायर यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखाएगा और बाइंग साइड की पोजीशन बनाएगा। बायर को यहाँ ये मार्केट रुकी हुई है ना, ये चीज़ कॉन्फिडेंस देगी, 50% के ऊपर रुकी हुई है ना मार्केट, तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ मार्केट को हम ऊपर लेके जा सकते हैं। बायर यहाँ नई पोजीशन बनाएंगे। और पहली बात तो सारे लगभग सेलर यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं जैसे 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगती है। बट कुछ ऐसे होते हैं, ढीठ होते हैं, जो एवरेज भी करते हैं, वो अपना एसएल हाई के ऊपर लगा के बैठे थे। और तो जैसे ही उनका एसएल ट्रिगर होगा तो मुझे पता था मार्केट और अच्छा मूव करेगी। एसएल ट्रिगर होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग मूव आता है, ठीक है। तो उसके चक्कर में हमने ये ट्रेड दी थी एंड जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट ने यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दिखाया एंड ये पूरा मूव हमने कैप्चर किया था, यहीं कहीं हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया था, यहीं प्रॉफिट बुक करवा दिया था। ये पूरा हमने रैली इतनी कैप्चर नहीं की, सिंपल सी बात है, हमने खुद ने यहीं प्रॉफिट बुक किया था एंड मेंबर्स को भी यहीं प्रॉफिट बुक करवा दिया। तो आपको भी इस तरह की ट्रेड चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक मैंने मिड निफ्टी की बात की थी कल, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वरना मेंबर बोलेंगे कि जो ट्रेड चली उसके बारे में दिखा रहे हो सिर्फ, ठीक है। मिड कैप निफ्टी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था अगर कल मार्केट ओपन होते ही ओपन हाई बनाती है, मेरी कल वाली वीडियो देखा ना आप अच्छी तरह से, 2 बार देखा ना, 3 बार देखा ना, आपको पता होगा मैंने ये बात कही थी, कल मिड निफ्टी अगर ओपन हाई बनाती है तो तुरंत उसको सेल मार देना। तो अगर किसी ने सेल मारा होगा तो मुझे ये बताओ वो नुकसान में है, वो नुकसान में तो नहीं है, सिंपल सी बात है, नुकसान में तो वो है नहीं। क्योंकि अगर वो सेल मारेगा तो उसका एसएल तो यही होगा ना, जैसे कि मैंने आपको कहा था ओपन हाई बनेगा तो वहीं पे स्टॉप लॉस लगा के आपको सेल कर देना है। तो ये पूरा साइडवेज रहा आज, ना ही कोई बुलिश साइड का मूवमेंट है, ना ही लास्ट में पुट साइड का थोड़ा सा मूव आया। बट ऐसे मूव में कुछ नहीं होता, पैसा नहीं बनाया जाता। तो ये साइडवेज रहा बट फिर भी अपना एसएल ट्रिगर नहीं हुआ। अगर किसी ने मेरे हिसाब से एंट्री बनाई तो उसको नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ नहीं गई है। देखा जाए तो वहाँ से ये 40-50 पॉइंट नीचे ही गई है, ऊपर तो गई नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें नुकसान नहीं हुआ और ये अभी भी वीक है, मिड कैप निफ्टी अभी भी वीक है, मैं फिर से ये बात बोलूँगा। और ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाती और ज़्यादा वीक है। ये लेवल है 11,070 सॉरी 11,070 का लेवल है, ये आप मार्क कर लो। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रही है तब तक मिड कैप निफ्टी वीक है, क्योंकि इसने यहाँ ओपन हाई बनाया हुआ है। पीछे जब भी इसने ओपन हाई बनाया है वहाँ से अच्छा खासा गिरी है। आज इसने कैसे न कैसे अपने आप को सस्टेन कर लिया, सर्वाइव कर लिया। बट हो सकता है कल अगर मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग आई तो फिर ये सबसे ज़्यादा गिरेगी, इसको सबसे ज़्यादा ठोकेंगे लोग, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ है एंड उम्मीद करता हूँ आप किसी को नुकसान तो नहीं हुआ होगा अगर किसी ने कल हमारी वीडियो देखी है तो, क्योंकि एक एक चीज़ अच्छे से समझाई थी। एंड अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगे तो लाइक करो एंड एक कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे एंड वीडियो बनाएं हम आपके लिए डेली। एक कमेंट कर दिया करो अच्छा सा। एंड वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर किसी को ज्वाइन करना है ग्रुप, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो भी आपको ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप अकाउंट ओपन करो एंड हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू।